पर हमारे एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले करप्ट बहुत हो चुका है। हर जगह पैसा दे के एडमिशन होता है। सबसे घटिया बात तो यही है, एक छोटा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल तक में नहीं पढ़ सकता, प्राइवेट तो बहुत दूर की बात है। ये एकदम लोकतंत्र को खत्म करने का विचारधारा बनाई जा रही है। तो अगर आज हम लोग नहीं खड़े होते हैं सरकार के खिलाफ, तो फिर हम कभी भी नहीं बोल सकते that we are, you know, the true people, the true patriot of the nation. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और अभी हम जंतर मंतर पर हैं। बहुत सारे जो नौजवान हैं आज सुबह से ही जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। आपने विजुअल देखे होंगे, तमाम विजुअल ड्रोन के हों या फिर कनॉट प्लेस के, लाखों की संख्या में नौजवान आज पहुंचे हैं। और नौजवान वो जिनको जेनजी कहा जाता है कि ये नौजवान पहली बार आंदोलन कर रहे हैं। ये इनकी कोई राजनीति नहीं है, लेकिन पहली बार हमें देखने को मिला है कि बड़ी संख्या में जो देश का जेनजी है वो सड़कों पे उतरा है। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? खदीजा। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से ही हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? अलीमा खान। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही। तो आपकी क्या डिमांड है और आप आज किस लिए आपने सड़कों पे उतरने का फैसला किया? हमारा मेन मोटिव तो उनका रेजिग्नेशन है, पर उससे पहले बेटर रहेगा कि वो अकाउंटेबल हो। जब तक वो अकाउंटेबल नहीं होंगे तो रेजिग्नेशन मांग के भी हमारा ये सब उनके लिए मैटर ही नहीं करता। उनके लिए तो हम इस टाइम पे कुछ है ही नहीं, कॉकरोचेज ही हैं। तभी आज कॉकरोच जो है सड़कों पे उतर आया है। आप अकाउंटेबल तो हो, हमें जवाब तो दो, तभी तो हम आगे बात करेंगे। अगर आपने जवाब दिया, आप अच्छे से आगे बोलोगे, तो शायद आपका रेजिग्नेशन हम भी ना मांगे, पर आप अकाउंटेबल तो हो अपने काम के लिए। अच्छा, जो नौजवान है, जो जेनजी है देश का, उसको किस किस्म की आशाएं हैं? उसकी जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें उसको किस किस किस्म की कमियां नज़र आ रही हैं और किस किस्म से उनको दुरुस्त किया जाए, ये कुछ आपके दिमाग में आता है? कमी तो पूरे देश में ही है इस टाइम, पर हमारे एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले करप्ट बहुत हो चुका है। हर जगह पैसा दे के एडमिशन होता है। सबसे घटिया बात तो यही है, एक छोटा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल तक में नहीं पढ़ सकता, प्राइवेट तो बहुत दूर की बात है। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स या फिर जो कॉलेजेस हैं वो अपना अच्छे से काम करें तो प्राइवेट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने सारे लोग जनरल कैटेगरी के या फिर हर कैटेगरी के ही इवन प्राइवेट की तरफ सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि आप हमें गवर्नमेंट पे सीट्स ही नहीं देते। सीट्स की इतनी दिक्कत है, या फिर आप उसे रिजर्व कर लेते हैं कुछ ऐसे लोगों के लिए जो प्राइवेट चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपको इस पे भी काम करना चाहिए। हम यूथ है, हम मांगते हैं आपसे सीट्स, आपको हमें सीट्स प्रोवाइड करनी चाहिए, ये आपका बेसिक काम है। और पेपर लीक को लेकर क्या आपका मानना है? ये तो होना ही नहीं चाहिए। कब से हो रहे हैं पेपर लीक, कितने पेपर लीक हो गए, फिर बच्चे सुसाइड भी करते हैं। बच्चों के पास भी ऑप्शन बचता ही नहीं है, वो थक चुके हैं ये चीज़ें झेल के, और इसके बाद भी आप एक सॉरी तक छोड़ो, आप तो कुछ बोलते भी नहीं हो, तो फिर आप किस बात के मिनिस्टर हो? आप हमारी डेमोक्रेसी ही खराब कर रहे हैं। हमारी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, आप उसी को खराब कर रहे हैं। आप अकाउंटेबल ही नहीं हो रहे हैं। आप सर को इस तरह उठा के लेकर गए हैं, आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि हमारी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाकी जगह भी हमारी जो इज्जत है वो किस तरह कम हो जाएगी। जी शुक्रिया। मैं और भी चाहूँगा कि और भी लोगों से बातचीत हो। और ये देखें कि बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। अच्छा, चंडीगढ़ से दिल्ली किस लिए आप? सर यहाँ समर्थन दे रहे हैं जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस चीज़ के लिए। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, आप भी स्टूडेंट हैं? हाँ जी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से हूँ। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी से आप पहुँचे हैं। देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो नौजवानों की पहुँची है। तो क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है या फिर आप व्यापक सुधार चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम में? जी, ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि जो पूरा सिस्टम है वो उसकी बेहतरी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। उनकी सरकार जिस तरह से पिछले 10 वर्षों से 12 वर्षों से, जब से वो बल्कि 2014 से आई है, वो लोकतंत्र पे जो हमले कर रही है, जिस तरह से वो कम्युनल हेट फैला रही है, तो ऐसी सरकार अब हमें नहीं चाहिए। तो लोगों के अलग अलग रीज़न है, बट मैं पर्सनली पूरी गवर्नमेंट के लिए मतलब जो है एक प्रोटेस्ट करने आया हूँ। तो दैट इज़ माई रीज़न फॉर कमिंग। और काफ़ी और लोगों का भी है। अकेले ही आए हैं या आपके साथ दोस्त आए हैं? नहीं, हमारे और साथी भी है। अच्छा, और दोस्त हाँ जी, हैं? हाँ जी। तो कैसे आज कैसे सफ़र किया सवेरे? हम सर रात को ट्रेन पकड़ के आए हैं और आज ही रात को हमने ट्रेन से वापस भी जाना है। तो जैसे ये आसपास के मेट्रो स्टेशंस को बंद किया गया, पुलिस की लाठीचार्ज की खबर भी आई, डर नहीं लगा? अब सर जो पानी है ना वो मतलब इतना सर के ऊपर जा चुका है कि अब इस सब चीज़ों का हमें डर नहीं लगा। इतने सारे लोग तादाद में आए तो मतलब हमें उस चीज़ का भी था कि हम अकेले नहीं हैं और एक बड़ी कॉज है, तो इसके लिए हमें आगे आना पड़ा, तो हमें नहीं डर तो नहीं लगा। तो ये जय भीम के नारे आप देखिए, सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक नारे हैं वो आपको दिखेंगे। जो सबसे बड़ा नारा इस पूरे प्रोटेस्ट में सुनने को मिला, जय भीम। कहाँ से आगे करता है? कहाँ से आए आप? हम बुलंदशहर से आए जी। बुलंदशहर से? हाँ जी। आप भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि भीम आर्मी के लोग और जो बहुजन आंदोलन के लोग हैं उनकी
संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हमें जय भीम के नारे सुनाई दे रहे हैं। तो ये उत्साह आप लोगों में कहाँ से आया? ये उत्साह हमारे बाबा साहब की देन है, जो हमारे बाबा साहब ने जो संविधान लिखकर और जो भारत को एक नई नींव रखी थी, जो आज उस नींव को कमज़ोर करने के लिए जैसे धर्मेंद्र प्रधान जैसे हैं ये कुछ लोग ही कह सकते हैं, इनको इसमें कुछ है नहीं। बाकी ये है कि इसके करने से कुछ नहीं होगा, इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इस्तीफा लेकर ही मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ चाहे साल गुजर जाए या हमें मरना पड़े। अच्छा, आपने यहाँ पर कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें जो गोदी मीडिया के लोग हैं या फिर जो एजेंडा चलाते हैं, उन्होंने जय भीम के नारों पर भी आपत्ति दर्ज की। उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे जिन लोगों को जय भीम के नारों से नफरत है? देखो, मैं एक चीज़ उनसे कहना चाहता हूँ, उनको जय भीम सुनने की आदत नहीं है तो एक बार हमें और सुना देते हैं जय भीम जय भीम। तो जय भीम तो ये संविधान में है, जिसको बाबा साहब ने लिख के चला गया, कलम से कोई माइकलाल नहीं मिटा सकता इसको, और ये संविधान ने दिया है और स्वतंत्र है। हम जब चाहें जब बोलेंगे, किसी के सामने बोलेंगे जय भीम जय भीम। तो आप देखिए कि जैसा मैं सुबह से बता रहा हूँ कि एक बड़ी पार्टिसिपेशन आपको दलित नौजवानों की दिखती है, बहुजन आंदोलन के लोगों की दिखती है, और जय भीम के नारा सबसे ज़्यादा इस आंदोलन में सुनाई दे रहा है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सुनाई दे रहा है। भगत सिंह की तस्वीर हो, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर हो, संविधान की तस्वीर हो, वो आपको लगातार नौजवानों के हाथों में दिखाई दे रही है। और अलग अलग किस्म, अलग अलग जगह से लोग पहुंच रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए हैं बिहार नवादा से। बिहार से? नवादा से? नवादा से 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके आए हैं। अच्छा, कैसे आप पहुंचे? हम तो पहुंचे हैं ट्रेन से ही आए हैं। ट्रेन से आए हैं। तो आपको डर नहीं लगा जैसे जिस हिसाब से रेल जो मेट्रो स्टेशन है उसको बंद किया जा रहा है, कोई ये खबर है कि लाठीचार्ज हो गया? उससे पहले हम लोग माइंडसेट बैठा चुके थे, मुझे 7 बजे दिल्ली इन करना है मुझे, बट आया था इधर से तो मैं देख रहा था दिल्ली पुलिस घुमा रही थी हम लोग, जाओ उधर से जाओ उधर से जाओ, मतलब कि प्रोटेस्ट तक मत पहुंचो, घूरते रहो दिल्ली। तो फिर मैं उसकी बात तो माने नहीं, मैं तो आ गया, इधर से आ गया था, रोक रही थी बट वो लोग। अच्छा, तो आपको एक बड़ी जो संख्या में नौजवान दिखेंगे जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, और कोशिश है कि आगे भी आपको जो एक विश्लेषण है इस पूरे आंदोलन का बताया जाए। अभी किस कहाँ से नौजवान पहुंच रहे हैं, किस आइए आप तो बड़ा नई जानकारी तो बताओ, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं अयोध्या से। अयोध्या से? अयोध्या में तो एक बड़ा मामला भी चल रहा है, वहाँ पर तो राम के जो चंदा है उसको भी चोर लिया गया है। हाँ, वो तो हुआ ही है। अच्छा, तो अयोध्या वासियों के दिल में क्या है उसको लेकर? दिल में क्या है, अब चोरी किए हैं तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा उनको। और यहाँ आप किस लिए आए हैं? यहाँ कौन सा जवाब मांगने आए हैं? यहाँ नीट पेपर लीक होने के मुद्दे पे बात करने आए हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? कृष्णा। तो नाम भी आपका ऐसा है कि आप राम की भूमि में रहते हैं और नाम आपका कृष्ण है। कृष्ण, जो सारा ये पूरा चल रहा है अभी कि कभी राम के नाम पर चंदे की चोरी हो जाती है, कभी आप देख रहे हैं कि धर्मों को आपस में लड़ा दिया जाता है, और जो आपके शिक्षा जैसे बेसिक सवाल हैं उनके ऊपर सरकार कुछ बोलना नहीं चाह रही, आपके मन में इस सारे को लेकर क्या आता है? गुस्सा आता है? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आता है, क्योंकि ये एकदम लोकतंत्र को खत्म करने का वो विचारधारा बनाई जा रही है। अच्छा, हाँ जी। तो कितने दिन का सोच के आए हैं? आज के लिए आए हैं या फिर अगर रुकना पड़े तो? करते हैं आज मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं और रुकने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल रुकेंगे जी। तो अयोध्या से, बुलंदशहर से, बिहार के नवादा से, पंजाब यूनिवर्सिटी से या फिर दिल्ली के कोने कोने से बहुत सारे लोग आए हैं। ये कुछ नौजवान हैं, ये शायद सारे क्लासमेट हैं। आप सारे एक ही कॉलेज के? रुको सब अलग अलग यार दोस्त हैं सारे? हाँ, हम लोग सब फ्रेंड्स हैं। तो यार दोस्तों ने कैसे डिसाइड किया कि इस आंदोलन में जाया जाए? मैं तो एक्चुअली यहाँ 4 बार आ चुकी हूँ। तो पहले मैं और मेरा वो वाला फ्रेंड आए थे, हम लोग फर्स्ट टाइम हम लोग देखने आए थे कि एक्चुअली में है क्या। देन सेकंड टाइम वी केम, देन थर्ड टाइम सोनम वांगचुक was abducted, so we were so angry that we were like, he called me in the morning and he told me that this all happened and we were like, we have to go, we have to support the movement, because अगर आज हम लोग नहीं खड़े होते हैं सरकार के खिलाफ तो फिर हम कभी भी नहीं बोल सकते that we are, you know, the true people, the true patriot of the nation. So that's why then again we came today. जेनजीज के ऊपर बड़े सवाल उठते थे कि जेनजीज हैं ये तो बस अपने खाते पीते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं और सो जाते हैं, देश की फिक्र नहीं है, अपनी शिक्षा की फिक्र नहीं है, बेरोजगारी की फिक्र नहीं है। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि जेनजी लाखों के नंबर में सड़कों पे उतरा है?
क्या जेनजीज के मन में क्या बेचैनी है, क्या रेस्टलेसनेस है आपके अंदर? जेनजीज आर वेरी अवेयर ऑफ सिचुएशन। एक्चुअली जेनजीज का दिक्कत ये है कि हम गोदी मीडिया फॉलो नहीं करते। वी आर नॉट फॉलोइंग द स्पेसिफिक न्यूज़ चैनल में जो मेजर पावर हाउसेज जो कि बिक चुके हैं, हम उनको फॉलो नहीं करते। हम सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं एंड वी नो कि क्या रियलिटी है इस टाइम कभी कंट्री में। एवरी टाइम समथिंग इज हैपनिंग द गवर्नमेंट इज टर्निंग अ ब्लाइंड साइड टू अस। सुनते ही नहीं है बात। अगर सोनम वांगचुक जैसा इंसान जो कि 29 दिन से स्ट्राइक पे था उसकी बात सुनी जा रही है तो हमारे इंसान की क्या वैल्यू है? कब मुझे कोई बंदा उठा ले बीजेपी का, कौन आएगा मेरे को रोकने बचाने के लिए? दैट्स वाई आई केम हियर कि बच्चों लोग सुनी नहीं जा रही है और डेमोक्रेसी किस बात की बच्ची है ये। मैं चाहूँगा हम लोग के पास कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था अपनी आवाज रखने के लिए। ऑपोजिशन वाज ऑलवेज सो बिजी इन द आइडियोलॉजीज दैट दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट अस। सो नाउ वी गॉट द प्लेटफॉर्म एंड वी शोड अप। दैट मींस दैट इट मैटर्स टू अस एंड वी आर एक्चुअली वेरी मच इंटरेस्टेड इन द नेशन, इवन मोर देन द बिफोर जनरेशन आई वुड से। अच्छा, मैं चाहूँगा कि सारे ग्रुप को आप दिखा दें। आप लोग मैं बस एक आखिरी सवाल, आप कौन सी क्लास में हैं? आप बैचलर्स हो या मास्टर्स? I'm in a job. I work for a US-based company. I'm preparing for UPSC. I was graduated last year. It's my second year in college, fashion design. preparing for UPSC. अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि चाहे नौकरी की तैयारी कर रहे हों या फिर नौकरी कर रहे हों या फिर कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हों, लगातार यहाँ जंतर मंतर पर अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं और अपना जो एंगर है वो दिखा रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री हों या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर, NTA को लेकर जो गुस्सा है, नीट के पेपर को लीक को लेकर जो गुस्सा है, और यहाँ तक कि गोदी मीडिया को लेकर जो गुस्सा है। कह रहे हैं कि हम ऐसे चैनलों को फॉलो नहीं करते हैं जो सरकार की गोदी में बैठे हुए हैं, हम सोशल मीडिया देखते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं। तो ये एक मेरे लिए बिल्कुल अलग बात है जेनजीज का। आप देखिए कि अभी यहाँ पर तकरीबन दोपहर हो चुकी है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? नहीं, तो बहुत सारे जेनजीज ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क लगा रखे हैं और वो बात नहीं करना चाहते। कई बार तो ऐसा भी होता है, मीडिया वालों को ऐसे मानते होंगे कि शायद ये गोदी मीडिया वाले हों, तो इस वजह से भी बहुत बार बात नहीं होती है। खैर, आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर नौजवान दिख रहे हैं, हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे। इसके बाद कल मैं कोशिश करूँगा कि एक एनालिसिस भी पेश करूँ मैंने क्या देखा। तो अभी के लिए इतना ही, दोबारा मिलते हैं, नमस्कार।